जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का। महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ट्रांसमिशन असिस्टेंट सर्वे को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। TAS की गतिविधियों के दौरान चयनित स्कूल में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में फाइलेरिया संक्रमण की जांच की जा रही है। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर DM द्वारा संबंधित विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तथा समय में निर्धारित दायित्वों का निर्वाह करते हुए TAS अभियान को सफल बनाया जाना सुनिश्चित करें। फाइलेरिया अभियान को लेकर राज्य स्तर से आए WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर निशांत ने TAS अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित वीरांगना लक्ष्मीबाई हिंदू रक्षा समिति और बुंदेली समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। संगठन के लोगों ने हमले की निंदा करते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन DM को सौंप कार्यवाही की मांग की है। महोबा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष JP अनुरागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त 14 जिला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष JP अनुरागी ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण भारत में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हर घर नल जल योजना, उज्ज्वला योजना और पंचायत भवन निर्माण जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं गांवों की तस्वीर बदलने में सहायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज गांवों को सशक्त करने की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं वे एक विकसित भारत की आधारशिला रख रहे हैं। देश की सबसे छोटी इकाई गांव, लेकिन विकास की दृष्टि से गांव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि गांव के लोगों को समृद्धशाली शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और आजकल जो मोदी सरकार जब से आई है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री शहरी आवास के माध्यम से हो, हर घर जल योजना के माध्यम से या हर घर रसोई गैस सिलेंडर की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से हर एक गाँव को रोड की कनेक्टिविटी शहरों से जोड़ने का एक रास्ता, पंचायत भवन बनाने का एक रास्ता जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इतनी अवधि में करने का काम किया है। निस्संदेह पंचायती राज व्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है और ये सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम कर रही है, आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। महोबा पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से जिले के बांध और तालाब पानी से लबालब होंगे। कृषि भूमि के बृहद क्षेत्रफल को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्र बेतवा लिंक परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। परियोजना का मकसद बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की समस्या को दूर करना है। केन और बेतवा लिंक नदियों को जोड़ा जाना है। 22 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के बीच MOU हुआ है, जिसमें योजना का लाभ अब उत्तर प्रदेश को भी होगा। बुंदेलखंड की पठारी धरती इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह 8 बजे से ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिन चढ़ने के साथ गर्मी और तीखी होती जा रही है। गर्म हवा व लू से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। ADM राम प्रकाश ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र की ओर से 28 अप्रैल तक जनपद में लू चलने की चेतावनी दी गई है। इससे बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। कड़ी धूप में खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलें। अधिक से अधिक पानी पिएं। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें। सफर करते समय अपने साथ पानी रखें। शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल न करें। यह शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं। इसकी जगह लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी, छाछ, आम के पन्ने का सेवन करें। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का। बस्ती में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी वाड्रा और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारों को डिफेंड करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में किया गया भ्रष्टाचार सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नया कानून सभी दलों और वर्गों के विचार विमर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो तो
उसको ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी ने जांच किया है, इतने वर्षों के बाद चार्जशीट लगाया है। अगर उनको बेगुनाह है, कांग्रेस समझती है, तो कोर्ट में अब उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के सरोकारों पे, जनता की समस्याओं पे लड़ने के बजाय अब पूरी कांग्रेस पार्टी केवल वाड्रा और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को केवल डिफेंड करने के लिए, दबाव बनाने के लिए अब आंदोलन हो रहा है। मखौड़ा धाम में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। देश के साधु संत के साथ नेपाल के सभी साधु संतों का भी मखौड़ा धाम जमावड़ा हो गया है। इस बार यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। देश के हर कोने से साधु संत भोर में पवित्र मनोरमा नदी में डुबकी लगाकर परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा में 252 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। यह यात्रा बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी होकर गुजरती है। इस यात्रा में इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल से करीब 5000 साधु संतों ने पवित्र मनोरमा नदी में स्नान दान करके यात्रा शुरू की। इस संबंध में मखौड़ा धाम के महंत बाबा सूरज दास ने बताया कि चैत्र रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ। उनके छठी के उपलक्ष्य में सब ऋषि मुनि देश के कोने कोने से राम भक्त संत समागम सबको आकर इस मखौड़ा धाम में रात विश्राम करते हैं। और अयोध्या का 3 परिक्रमा, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, 84 लाख योनियों से जो व्यक्ति भटकता है उसको 84 कोसी परिक्रमा करने से उनके फल की प्राप्ति होता है। और अभी भी जो निसंतान है, जिसको पुत्र नहीं है, तो हर साल यहाँ पे दशरथ महल के स्वामी जी की अध्यक्षता में यज्ञ होता है अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक। और इस वर्ष 30 अप्रैल से 6 मई तक यज्ञ का आयोजन किया। उसी में सब संत लोग परिक्रमा पूरा करके उसी यज्ञ में समापन भी होता है। बस्ती जिले में बाढ़ से प्रभावित होने वाले जनपद के लगभग 105 गांव की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात करने के लिए जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के समय सतर्क निगाह रखें, बाढ़ प्रभावित गाँव की कम्युनिटी प्लान तैयार करें तथा अति संवेदनशील और गाँव पर विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त आवश्यक सूचनाओं का टेंडर कर 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी पीएससी, सीएससी को सक्रिय रखें, मेडिकल कैंप लगाने की व्यवस्था रखें तथा प्रत्येक बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य कर्मी तैनात करें। इस दौरान सांप काटने पर लगने वाले इंजेक्शन तथा अन्य जीव रक्षक दवाएं, क्लोरीन की गोलियां, ORS घोल की समुचित व्यवस्था रखें। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि समय से भूसा एवं चारे की सुनिश्चित व्यवस्था करें तथा बाढ़ के समय में लगने वाले पशुओं के टीकाकरण की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। साथ ही अस्थायी गौशालाओं के लिए स्थल चिन्हित कर लें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद की 2 तहसीलें बस्ती सदर एवं हरैया में लगभग 105 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिले में कुल 16 तटबंध हैं जिनके मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य बाढ़ खंड प्रथम द्वारा किया जाता है। उन्होंने दोनों जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह अपने अपने क्षेत्र के तटबंधों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दे ताकि समय से उनकी मरम्मत कराई जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नाव में लाइफ जैकेट उपलब्ध हो तथा संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर लेकर सूची तैयार किया जाए। बाढ़ के समय छोटी डोंगी नाव का संचालन न किया जाए। बस्ती जिले में पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत बस्ती सदर के कोइलपुरा गांव में प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण जागरूकता का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और घरेलू पोषण के महत्व से अवगत कराना है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर PK मिश्रा ने किया। उन्होंने पोषण वाटिका के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह न केवल पोषण सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि परिवारों की आय में भी सहायक होती है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अंजलि वर्मा, गृह विज्ञान वैज्ञानिक, ने महिलाओं व बच्चों के लिए उचित आहार, पोषण, पौष्टिक रेसिपी की खाद्य पदार्थ विधिवत के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं को बताया कि किस प्रकार सीमित संसाधनों में भी पोषण युक्त आहार तैयार किया जा सकता है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य भोजन की आदतें, आयरन और विटामिन की आवश्यकता, साफ सफाई का महत्व समझाया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया गया जिससे पोषण संबंधी संदेश को प्रभावी ढंग से फैलाया जा सके। डॉक्टर VP सिंह, प्रजनन वैज्ञानिक, ने पौष्टिक किस्मों की खेती और घरेलू उपयोग हेतु मोटे अनाज के उन्नत बीजों की जानकारी दी। डॉक्टर प्रेम शंकर, पौध सुरक्षा वैज्ञानिक, ने पोषण वाटिका में उगाए जाने वाली सब्जियों में कीट व रोग नियंत्रण हेतु जैविक प्राकृतिक तरीके से अपनाने पर जोर दिया। डॉक्टर RV सिंह, वैज्ञानिक, ने संतुलित आहार और रोजमर्रा के जीवन में पोषण की भूमिका पर प्रकाश डाला। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।